हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो सुपर 30 सीरीज में फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और लेकर आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ऐसे 30 क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में आ जाए, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन समझिए और समझिए नहीं, साथ साथ करिए मेरे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ही। वीडियो पॉज करो, पॉज करके आप साथ साथ मेरे करते रहो। ठीक है, और साथ साथ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और कोशिश करो कि मेरे करने से पहले कि आप अपना आंसर भी निकाल के रखो और फिर बाद में हम वेरीफाई कर लें कि भाई आपका आंसर ठीक है या ठीक नहीं है। क्या कहता है इसमें? कहता था कर्व y equals to x raised to power 1/5 has at 0 0, यानी इस पॉइंट पर हमें बताना है, ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है इस पॉइंट पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो कर्व है उस कर्व में टेंजेंट किस तरीके का है। एक वर्टिकल टेंजेंट है, मतलब सीधा जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ऐसे है। ऑब्लिक टेंजेंट है, मतलब क्रॉस करता हुआ जा रहा है, या बिल्कुल टेंजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो भाई डेरिवेटिव हमने करा इसका, तो 1/5 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो 1/5 में से अगर आप -1 करोगे तो हो जाएगा -4/5। अब ये पावर माइनस में आ रही है तो इसको नीचे लाओ ताकि ये प्लस में हो जाए। 1/5 x की पावर होगी 4/5। अब यहाँ पर आपको x की जगह पर क्या पुट करना है, 0 0 पॉइंट दिया हुआ है, तो 0 0 पर हम चेक करते हैं इसको। एट 0 0 इस पॉइंट पर जो dy/dx है इसकी वैल्यू आएगी 1/5 इंटू में 0, यानी नीचे 0 आ रहा है। नीचे 0 आने का मतलब है नॉट डिफाइंड आ रहा है। अगर हमारे पास जो कंसेप्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन, अगर डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाए तो हमारा जो टेंजेंट होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। x एक्सिस के पैरेलल मतलब कौन सा हो जाएगा इसमें, हॉरिजॉन्टल। अगर x एक्सिस के पैरेलल आता तो इस केस में क्या होता है, अगर dy/dx हमारा 0 हो जाए तो होता है। लेकिन हमारा dy/dx तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो नॉट डिफाइंड आने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टेंजेंट है ना वो वर्टिकल है। उस केस में हमारा जो dy/dx है ये नॉट डिफाइंड आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसमें बनेगा ये बनेगा वर्टिकल टेंजेंट। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कहता है द टेंजेंट टू द कर्व y equals to e raised to power 2x at 0 1 meet the x axis end। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो टेंजेंट होगा इसका वो x एक्सिस को कहाँ पर मीट करेगा ये बताना है। तो टेंजेंट हमें बताना है कहाँ मीट करेगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या था, हमें चाहिएगा पॉइंट और हमें चाहिएगा स्लोप। तो पॉइंट तो हमें दे रखा है, ठीक है, पॉइंट तो हमें दे रखा है, हमें सिर्फ स्लोप चाहिएगा। अब स्लोप कहाँ से निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव कर दो। तो dy/dx करेंगे, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही हो जाएगा और 2x का हो जाएगा 2। अब जो पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 1, तो यहाँ पर पुट करो। 0 1 पर हमारे पास स्लोप क्या आएगा, तो dy/dx बन गया हमारा e की पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू 2 यानी स्लोप हो गया 2। अब जो इक्वेशन है वो क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू में स्लोप और x माइनस x1। तो y1 आपको दे रखा है 1, स्लोप हमारा 2 निकला और ये हमें दे रखा है 0। तो इक्वेशन हमारे पास ये बनी, ठीक है, इक्वेशन हमारे पास बन गई y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x। अब ये कह रहा है कि जो टेंजेंट है ये x एक्सिस को कहाँ पर मीट करेगा। अगर हम कोई भी लाइन x एक्सिस को कहीं पर मीट करती है तो उसका मतलब y 0 हो जाता है। तो y को अगर आप 0 रखोगे तो उस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हमारा आंसर बना -1/2 एंड 0। यहाँ पर हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन को x एक्सिस पर मीट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बना इसमें B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे द टेंजेंट टू द कर्व x² + y² इक्वल्स टू 2 एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर। किस तरह के ये टेंजेंट है हमारे पास ये बताना है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले तो स्लोप निकाल लेना है। टेंजेंट के बारे में बताने का मतलब है पहले स्लोप निकाल लो। अब स्लोप निकालने का मतलब है इसका डेरिवेटिव करेंगे, x² का 2x आ जाएगा, इसका 2y एंड dy/dx 2 का 0 हो जाएगा,
ये 2 कॉमन निकाल दो, साथ में x को उधर भी ले जाओ और dy बाई डी की वैल्यू फाइंड करो, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस एक्स अपॉन में y। अब जिन पॉइंट्स की ये बात कर रहा हूँ उन दोनों पॉइंट्स पर आप स्लोप की वैल्यू निकालो क्या है। हम पहला जो स्लोप है उसको मैं m1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, किस पर है 1 1 पर, तो x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, यानी आ जाएगा -1। और जो दूसरा पॉइंट है -1 and 1, इसको नाम दे देते हैं m2। तो माइनस तो यहाँ पहले से लगा हुआ है, x की जगह -1, y की जगह +1, ये आ गया 1। तो अब दोनों जो स्लोप आपको दिख रहे हैं वो बराबर तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये दिख रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है। तो अगर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो उस केस के अंदर लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी आंसर बनेगा हमारा एट राइट एंगल। परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल पे लाइन एक दूसरे को ये क्रॉस करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। उस पॉइंट को हमें बताना है जिस पॉइंट पर ये वाला जो कर्व है, इस कर्व का टेंजेंट इस लाइन के साथ पैरेलल होगा। तो पैरेलल वाले कंसेप्ट में क्या था, अगर लाइन दो पैरेलल हैं, यहाँ से कौन सी लाइन, इसका टेंजेंट, और यहाँ से ये लाइन, तो पैरेलल लाइन अगर दे रखी है आपको तो पैरेलल लाइन के अंदर दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। इसके लिए इसका dy बाई डी एक्स करते हैं। इसका dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 6 - 2x, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास इसका स्लोप, और जो लाइन दे रखी है उस लाइन का स्लोप निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी लाइन है ax प्लस में by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसका जो स्लोप होता है ये होता है -a/b। ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का, तो हमें शॉर्टकट की जरूरत है। तो लाइन का जो स्लोप है ये हो जाएगा -4 अपॉन में -2, यानी आ गया 2। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों का स्लोप आपका इक्वल होना चाहिए। तो 6 - 2x इक्वल्स टू 2, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ, 2x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकालना, यहाँ से नहीं, y की वैल्यू यहाँ से निकालो। 6 × 2 - 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 12 - 4 8, पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 2 8। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 2 निकली ना, y की वैल्यू 8, पॉइंट आ गया 2 8, यानी ऑप्शन बन गया हमारे पास इसमें A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है द टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होता है कि जो dy बाई डी एक्स है वो 0 हो गया, ठीक है। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब dy बाई डी एक्स 0 है, तो यहाँ से वो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि x की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, y की वैल्यू आपको t की टर्म्स में दे रखी है। तो आप पहले यहाँ से dx बाई dt निकालोगे, तो dx बाई dt निकालेंगे आ जाएगा 2t, और dy बाई dt निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 2t, और ये t है तो t का आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx कैसे सिखाया था निकालना, भाई आप dy बाई dt निकाल लो और dt बाई dx निकाल दो, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो dy बाई dt हमारे पास ये आया 2t - 1, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे आएगा 1/2t, तो ये आपका dy बाई dx आ गया। अब ये कह रहे हैं कि जो dy बाई dx है ये 0 होना चाहिए, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको 0 के बराबर पुट करो, तो ये तो जाके 0 हो जाएगा, यहाँ से रह गया 2t - 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पर कहता है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस एंड दिस। ये कह रहा है कि ये जो कर्व है इसका जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट इन दोनों पॉइंट पर कौन सा एंगल बनाएगा ये निकालना है। तो पहले तो हम उसका टेंजेंट निकाल लेते हैं, उसके लिए dy बाई डी एक्स करते हैं। उसका स्लोप निकाला हमने, आ जाएगा 2x - 5। अब ये स्लोप तो हमारे पास निकल गया उस टेंजेंट का। अब इस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है स्लोप की, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है स्लोप की, वो निकाल लेते हैं।
तो पहले मैं लिख लेता हूँ m1। m1 का मतलब इस पॉइंट का निकाल रहे हैं, तो x की जगह 2 पुट कर दो, तो 4 - 5 -1 आ गया। और दूसरे वाले पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं 3 0 पर, तो यहाँ x की जगह 3 आ गया, तो 6 - 5 1। अब यहाँ पर देख रहे हो दोनों जो स्लोप आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो -1 आ रहा है, तो प्रोडक्ट -1 आ रहा है, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होता है तो एंगल बनता है आपका π/2। अगर आप इसको डिग्री के हिसाब से देखोगे तो ये 90 डिग्री होता है, और पाई में हिसाब से लिखेंगे तो इसको बोलते हैं हम π/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th में आपको दिया हुआ था स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज एफ सीसा इज 2। एफ सीसा का मतलब क्या होता है? एफ सीसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, आपको यहाँ पर इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट द पॉइंट हुज एफ सीसा इज 2। तो एफ सीसा अगर 2 है तो भाई वाई की वैल्यू भी चाहिएगी ना, पॉइंट हमें चाहिएगा। तो पहले हम पॉइंट ही निकाल लेते हैं। वाई की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको 2 को यहाँ पर पुट करना है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 2 का क्यूब -18 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 5। पर हमें तो सिर्फ खाली स्लोप निकालना है ना भाई, इक्वेशन बनानी होगी ना तो वाई की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको यहीं पर होल्ड करते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो उसका dy/dx करो आप, इसका dy/dx करेंगे आ जाएगा 9x² 36x। अब जो एफ सीसा मतलब 2, तो यहाँ पर कहीं y तो है ही नहीं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है y की, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं। 9 इंटू 2 का स्क्वायर -36 इंटू में 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 9 36 -72, ये आ गया -36। तो स्लोप बनेगा हमारा इसका a -36। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट आएगा इस लाइन के साथ पैरेलल होगा, ऐसा हमें बताना है किस पॉइंट पर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया, तो उसके लिए हमने स्लोप निकाला, तो स्लोप आ गया यहाँ से 4x - 1, तो ये तो हो गया हमारे पास m1। अब जो ये वाली लाइन है इसका स्लोप निकालते हैं। तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था डायरेक्ट, ये होता है -a/b। a होता है x का कोफिशिएंट, तो इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास लिखी होनी चाहिए, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, तो y को आप इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा ऐसे 3x - y + 9 = 0। तो a की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, और ये वाला -1 लगेगा, तो माइनस प्लस। अब क्योंकि यहाँ पर लाइन दोनों पैरेलल है, उसका टेंजेंट और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो 4x - 1 = 3, तो 4x = 4। तो x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 2 ऑब्वियस आएगी। तो आपको निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कोई है नहीं ऐसा। ऑप्शन में होता तो हम पूरी वैल्यू निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कहता था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए एक तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिएगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल के अलावा हमें पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट भी नहीं है और नॉर्मल का जो स्लोप है वो भी नहीं है, तो हम दोनों चीज़ निकालते हैं। तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो dy/dx आ गया आपके पास 6x, ये तो इक्वेशन ही है, ये तो इक्वेशन है, तो इम्प्लिसिट फॉर्म में है ये, तो सीधा डेरिवेटिव करो यहाँ पर 6x - y² का करेंगे 2y dy/dx = 0। इसको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, तो dy/dx की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, ये -6x अपॉन में -2y, ये कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, तो ये तो आया dy/dx। लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड दिया आपको, नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है -dx अपॉन में dy। ठीक है, अब -dx अपॉन dy आपको यहाँ से निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, -y अपॉन में 3x। ये हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ रहा है, और जो नॉर्मल है वो इसके साथ पैरेलल है, और पैरेलल होने पर क्या होता है, दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो लाइन का स्लोप निकाल लो, ये तो हमारा हो गया m1।
लाइन का स्लोप जैसे अभी अभी हमने डिस्कस करा, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो 3x x प्लस में 3y, 8 को इधर लाएंगे -8 हो जाएगा, लेकिन उसका काम हमें है नहीं, हमें काम सिर्फ x और y से है, तो ये हो जाएगा -a/b। अब क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल थे तो दोनों को इक्वल पुट करो, तो -y/-3x इक्वल्स टू -1/3 माइनस y/3x। ये वाला माइनस नहीं है, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया आपके पास y और x दोनों इक्वल हैं। अब y और x दोनों इक्वल हैं तो आप यहाँ पर पुट करके x और y दोनों की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर मैं अगर x की जगह y पुट कर दूँ तो ये ऐसे आएगा 2y² इक्वल्स टू 8, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8/2 यानी 4 y² की। तो y की वैल्यू बनेगी आपके पास 2 ±2 वैल्यू बनेगी वैसे तो, ठीक है। तो दोनों वैल्यू से आपको निकाल के देखना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्योंकि 2 वैल्यू आएंगी तो 2 इक्वेशन बनेंगी, और 2 इक्वेशन हमारे पास सिर्फ यहाँ पर दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन यहीं पर है, आंसर हमारा यही है। अगर इन ऑप्शन से आपको बताना हो, अगर इक्वेशन बनानी हो, एक इक्वेशन मैं आपको बना के समझा देता हूँ कैसे बनानी है, दूसरी आप वैसे ही बना सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि x और y दोनों बराबर है, तो x की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, यानी एक पॉइंट बनेगा हमारा 2 2, दूसरा पॉइंट बनेगा -2 तो इससे मैं इक्वेशन आपको बना के समझा रहा हूँ। इक्वेशन बनेगी y - y1, तो y1 की जगह आ गया 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल लेना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या था, x और y दोनों बराबर हैं, वो तो कट जाएंगे, यानी -1/3 बनेगा स्लोप, x -2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y - 6 इक्वल्स टू -x + 2, इसको इधर लाएंगे, x + 3y -8 इक्वल्स टू 0, x + 3y -8 वाली बन रही है, इससे बनाओगे तो +8 वाली भी बन जाएगी। और एक नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो हो सकता है इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ ली जाए आपसे, ज़रूरी नहीं है कि 2 पूछे। अगर 2 पूछ लिया तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि आपके पास 2 वैल्यू निकल रही हैं तो 2 इक्वेशन बनेंगी ही बनेंगी, और यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 इक्वेशन दे रखी है, तो वही आपका आंसर है, निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कहता है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट दिस। इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो पॉइंट आपको दे रखे हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले dy/dx फाइंड कर लो, यह आ जाएगा 6x - 5। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये होता है -dx/dy, तो ये हो जाएगा -1/6x - 5। अब x की जगह यहाँ पर -1 पुट कर दो आप, तो -6 - 5 यानी आंसर आ जाएगा 1/11, ऑप्शन बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट अगर x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो अगर x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो मतलब dy/dx 0 हो जाएगा, तो उस पर आपको पॉइंट्स बताने हैं। तो यहाँ से हम डेरिवेटिव निकालते हैं पहले, तो 2a² तो कांस्टेंट है, y का हो जाएगा dy/dx, x³ का आ गया 3x², ये आ जाएगा 3a × में 2x, तो इसको आप इधर लेके जाओगे तो dy/dx आपका निकल गया 3x² - 6ax डिवाइडेड बाई 2a²। अब ये कह रहा है कि भाई ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो जब x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस केस में जो dy/dx होता है ये 0 के बराबर होता है। तो इसको जब आप 0 के बराबर रखोगे तो ये डिनोमिनेटर तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो इधर जाके 0 हो ही जाएगा, आपके पास बच गया ये। अब यहाँ से अगर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो x डायरेक्टली कॉमन मत निकाल देना, x क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट तो आप कॉमन निकाल के ख़त्म कर सकते हो, x वेरिएबल है, तो इसका मतलब अगर कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालने का मतलब होता है x की एक वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। तो या तो आप बेटर है कि आप यहाँ पर क्या करो, ऐसे 3x कॉमन निकाल दो, यहाँ रह जाएगा x - 2a, तो यहाँ से एक वैल्यू निकालोगे x की 0 आएगी और x की वैल्यू 2a आएगी, तो ये वैल्यू आ गई x की।
तो y की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि x की वैल्यू 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y की वैल्यू भी पता लगानी पड़ेगी क्या आएगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो यहाँ पर। तो इफ़ x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2a² y, यहाँ पर x आ रहा है 0, यहाँ भी x आ रहा है 0, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो x भी 0 है, y भी 0, और ऐसा सारे चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, बेशक ना भी निकालते। तो दूसरे पॉइंट से निकालते हैं। अगर f इक्वल्स टू 2a दिया हुआ है, तो इस 2a को आप यहाँ पर x की जगह पुट करोगे। x³ का मतलब हो गया 8a³, इधर से आ गया 3a, और x² मतलब 4a²। तो यहाँ से आएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा ये 8, तो आ जाएगा -4a³। अब ये a² से a² ख़त्म, कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू बनेगी -2a। तो x अगर 2a है तो y -2a, मतलब इस ऑप्शन पे आ रहा है x 2 है तो y -2a है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th। If the tangent to the curve this at the point HK is parallel to this line, then the value of K। इसका जो टेंजेंट है इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है। तो इसका आप टेंजेंट निकालो, dy/dx, यहाँ पर है 2y dy/dx इक्वल्स टू, इसका तो 0 हो गया, ये आ जाएगा -3। तो dy/dx की वैल्यू आ गई आपके पास -3/2y, और जो पॉइंट है वो आपको ये दे रखा है उसने h और k, तो यहाँ पर h के पुट कर दोगे, x की जगह h, y की जगह k, तो x तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब ये इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो, -a/b, ये कैंसिल। अब क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे, आएगी -3/2। तो ऑप्शन बनेगा हमारा इसमें A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। में कह रहा है द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द कर्व दिस टच द x एक्सिस। अगर इसका जो कर्व है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच करने पर भी जो dy/dx है वो 0 ही आएगा। ठीक है, टच करने का मतलब है कि वहाँ पर अगर आप उसका स्लोप बनाओगे तो वो स्लोप उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx निकालो इसका, तो dy/dx इक्वल्स टू 2x प्लस में a। अब यहाँ पर जो dy/dx है इसको पुट करो आप 0, क्योंकि ये उसको टच कर रहा है। तो 2x प्लस में a इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -a/2। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ पर ये x एक्सिस को टच कर रहा है, अब x एक्सिस को जहाँ पर टच करेगा तो उसमें y की वैल्यू आपकी बन जाएगी 0। तो जो x और y की वैल्यू हमारी निकली है, इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर दो इस कर्व के अंदर। तो y की जगह तो 0 पुट किया, x की जगह यहाँ पर आपके पास है x², तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा a² प्लस में a इंटू में x प्लस में 25। तो ये a² आ गया, यहाँ से a² आ गया। -a² आएगा, प्लस 25। इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो ये बनेगा -a²/4। इसको इधर लेकर आओ, a² की वैल्यू आ जाएगी 100, तो a बन जाएगा आपके पास +-10। तो a की वैल्यू बन रही है आपके पास +-10, यानी ऑप्शन बना हमारे पास इसमें a। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर, दो कर्व आपको दे रखे हैं। कह रहा है कि दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को टच करते हैं या एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं।
आपके सिलेबस में या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, इन दोनों के आने के चांस नहीं है, क्योंकि इन दोनों को निकालने के लिए टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप इन दोनों पर ही हम फोकस करते हैं और होपफुली इन्हीं में से आपका आंसर निकलेगा। अब यहाँ से इसका कर्व आप निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो ये आ गया आपके पास 3x² माइनस 3। अब ये x और y² मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो x के हिसाब से हम करेंगे, यहाँ पर x का हो गया 1, y² एज इट इज़, x एज इट इज़, y² का डेरिवेटिव करेंगे तो आ गया 2y dy/dx। 2 का 0 हो गया, तो ये आ गया आपके पास इधर से ऐसे। अब यहाँ से dy/dx आप फाइंड करोगे, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अभी जो dy/dx है इसको आप इधर ले जाओ, इसमें से चलो अगले स्टेप में निकाल लेंगे हम, 3 कॉमन भी निकाल देंगे और इसको इधर लाओ। तो dy/dx की वैल्यू आ गई आपके पास, 3 कॉमन भी निकाल रहे हैं साथ साथ, यहाँ से कॉमन निकाल के 2 बचेगा और ये नीचे आ गया। यहाँ तो आ गया हमारे पास ये इसका स्लोप। अब इसका निकालो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर 3x² है, तो 3 तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, y एज इट इज़, प्लस x² एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव dy/dx माइनस y³ का आ जाएगा 3y² dy/dx। 2 का 0 हो गया। अब यहाँ से dy/dx आप निकालोगे, तो फिर हम यहीं पर ये करते हैं कि एक तो 3 कॉमन पहले निकाल देते हैं। यहाँ से रह जाएगा 2xy, इधर से आ गया x² dy/dx माइनस y² dy/dx। तो dy/dx कॉमन निकालो, x² माइनस y² और 2xy को ले जाओ इधर, इसको नीचे लाओ। तो इस कर्व का स्लोप ये आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया। अब देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy से 2xy कट जाएगा, x² माइनस y² से ये भी कट जाएगा, -1 बचेगा। तो जब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है, तो उस केस के अंदर लाइन जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल पर एक दूसरे को कट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस इक्वल्स टू 1 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो x एक्सिस के साथ पैरेलल का मतलब जो dy/dx है वो 0 हो गया। तो यहाँ से dy/dx आप निकालोगे तो x² / 9 का डेरिवेटिव करेंगे, 2x/9 आ गया। y² का करोगे आप 2y/25, फिर dy/dx, इसको उधर लेके जाओ और dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये बनेगी हमारे पास -2x/9 और ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऐसे आ जाएगी, इससे ये कैंसिल। अब dy/dx को पुट करना है आपको 0, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस दिया हुआ है। तो यहाँ से बचा आपके पास 25x प्लस में 9y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 25 को इधर लाओगे तो x की वैल्यू बनेगी 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y² / 25 = 1, ये इधर जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी +-5। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +-5। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें बनानी है और कर्व हमें ये दिया हुआ है, पॉइंट भी हमें दिए हुए हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए बस आपको स्लोप की रिक्वायरमेंट है। स्लोप हम निकाल लेते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करते हैं ay² का, तो ये आ जाएगा 2ay, फिर y का भी करेंगे तो dy/dx, और x³ का करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3x²। dy/dx की वैल्यू निकाली तो ये आ गया 3x² / 2ay। अब जो x और y की वैल्यूज़ है ना, वो आपको दे रखी है, वो यहाँ पर आप पुट करके स्लोप की वैल्यू निकाल लो। x² का मतलब है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा a²m⁴ 2ay, y की जगह ये पुट कर देते हैं हम am³। तो यहाँ पर देखो ये a² कैंसिल हो गया, m³ भी कैंसिल हो जाएगा, एक m बचेगा, तो ये आ गया 3m/2।
लेकिन ये आया dy बाई डी एक्स, यानी ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा dx बाई dy, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो और साइन को चेंज कर दो, -2/3m। अब स्लोप आ गया, पॉइंट दे रखे थे, इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन होती है हमारे पास y माइनस y1, ये y1 की जगह पुट करो और स्लोप ये आ गया आपके पास x माइनस x1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3my माइनस 3a m की पावर 4 माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। सबको एक ही तरफ इकट्ठा कर लो क्योंकि इक्वेशन में सभी एक तरफ इकट्ठा है। तो पहले इसको लाओ x वाली टर्म को, 2x प्लस में 3my माइनस 3am की पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर। अब ये ऑप्शन चेक करो कहाँ पर आ रहा है, तो ये ऑप्शन देखो डी में आ रहा है, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर ये पूछता है आपसे जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 0, x का करेंगे तो आ जाएगा 1 और e की पावर x का करेंगे e की पावर x। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप इसको पुट कर लो, इसको पुट करो आप 0 के बराबर, तो 1 इक्वल्स टू e की पावर x आ गया। अब e की पावर 0 जब होगा तभी ये 1 के बराबर आ सकता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो आपको मिल गई 0। अब x की वैल्यू 0 मिलने का मतलब है कि आपके पास इंटरवल आ गया -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि किस वैल्यू पर ये फंक्शन जो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, कहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर मैं -∞ से 0 के बीच में देखूँ तो यहाँ पर आपके पास मान लो हमने ले लिया -1, तो f' क्या बनेगा इस इंटरवल में, 1 - 1/e, x की पावर -1 आप ले रहे हो ना, तो ऐसे लिख लेते हैं e की पावर -1। अब इसको पावर को आप हटाओगे तो ये ऐसे आ गया और एलसीएम लेके ये हमारे पास ये आ गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, वो पॉजिटिव रहती है। खाली अगर e लिख रहे हो आप तो यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग करोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इस इंटरवल पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और यही उसने पूछा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा। तो इसी इंटरवल पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर कह रहा है आपके पास कि जो फंक्शन है इसमें इंटरवल बताना है कि भाई कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो इंटरवल बताने के लिए डेरिवेटिव चाहिएगा हमें, ये आ जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस 12। इसके कॉमन निकाल के फैक्टर बनाएंगे तो ये आ गया आपके पास यहाँ से x माइनस 2 के फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 और x माइनस 1। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 पुट करेंगे इसे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू एक आएगी -2 और एक आएगी +1। तो इंटरवल आपके पास बन गया ये -∞ से -2 फिर 1 फिर इन्फिनिटी। अब इसमें हमें साइन चेक करना है कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया था वेवी कर्व मेथड, वो वाला मेथड लगाना है। तो उस मेथड के हिसाब से आपको क्या देखना होता है, पहले आपको x का कोफिशिएंट देखना होता है। पॉजिटिव है x का कोफिशिएंट तो आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आपसे पूछा है उसने कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ कर रहा है। इंक्रीज ही होता है जब ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है। अब ये इंटरवल कहाँ है, -∞ से -2, ठीक है, -∞ से -2 ये है और 1 से इन्फिनिटी ये है, मतलब ये आपका आंसर है। ठीक है, किसी किसी बुक में यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, किसी में क्लोज होगा। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड दिया होता है तो नॉर्मली ओपन होना चाहिए, पर ये इस बुक में आपको क्लोज दे रखा है। तो अगर आपको ये दे रखा है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर दो। हाँ, अगर क्लोज वाला भी है ओपन वाला भी है तो फिर ओपन वाले पे टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ये f(x) कह रहा है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में है। यहाँ इंटरवल आपको दे दिया इसने। तो पहले आप यहाँ पर डेरिवेटिव निकालो,
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस ए। ठीक है, अब इसने कहा कि जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करने का मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 2 तक के बीच में लाई करेगी। कोई भी वैल्यू आए वो इसके बीच में लाई करेगी, क्योंकि इंटरवल तो यही आपको दे रखा है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, आपको यहाँ f' की वैल्यू लानी है, क्योंकि हम f' को देखते हैं ना कि भाई वो किस इंटरवल के बीच में पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो f' की वैल्यू 2x माइनस ए है, तो यहाँ पर 2x माइनस ए बनाओ। तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, और फिर यहाँ पर a आ गया। तो यहाँ से ये बन गया आपके पास f'। अब f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा ना। तो यानी ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी वाली वैल्यू इससे बड़ी है। इससे बड़ी होने का मतलब है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होता, ये तो ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर लेके जाओ, a की वैल्यू, माइनस साइन हटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो a की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। अब लेस देन 2 देखो यहाँ पर किस में आपके पास बनेगी, तो लेस देन 2 हमारे पास ये बन रहा है। इसमें भी लेस देन 2 बनेगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 4 है ना ये, नहीं इसमें नहीं बनेगा। माइनस इन्फिनिटी से 2 इसी में बनेगा, सिर्फ आपके पास लेस देन 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज ऑन विच इंटरवल। तो यहाँ भी आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो डेरिवेटिव करो आप। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 2x e की पावर माइनस एक्स सेम, फिर प्लस का साइन, अब एक्स स्क्वायर सेम, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे -1। चेन रूल लगाना है। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, x भी कॉमन निकाल दो, e की पावर माइनस एक्स भी कॉमन निकाल दो। बचा क्या, यहाँ से आपके पास 2, यहाँ से बचा -x। अब जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसका तो काम यहाँ पर ख़त्म है। ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है, चाहे x की चाहे पावर में नेगेटिव हो, चाहे पावर में पॉजिटिव हो। ये आपकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेगा। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपका यहाँ से बनेगा x इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 बने, एक माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप देखो कि कौन सा इंटरवल आपका पॉजिटिव होना चाहिए, कहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, वही वेवी कर्व मेथड के हिसाब से x का कोफिशिएंट यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है। तो एक माइनस है और एक प्लस है, तो नहीं ओवरऑल माइनस साइन बना। ओवरऑल माइनस साइन बना तो आपको माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर आपसे पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग सिर्फ एक ही इंटरवल पर आ रहा है, 0 to 2। 0 to 2 हमारा ये ए पार्ट है, तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया यहाँ पर, कहता है द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस देन द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फंक्शन। यानी मार्जिनल वैल्यू निकालने की इसकी एवरेज कॉस्ट फंक्शन की। तो पहले आप एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालो। तो कॉस्ट तो आपको दे ही रखा है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो x से, तो इसको सबको x से डिवाइड कर दो। 10 माइनस 7x स्क्वायर को आप कर देंगे 7x प्लस में 3x स्क्वायर। अब इसकी मार्जिनल वैल्यू निकालनी है। अब इसकी मार्जिनल वैल्यू का मतलब हो गया कि आपको इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो आपको इसका डेरिवेटिव कर देना है। तो आ गया -7 प्लस में 6x। तो -7 प्लस में 6x, ये हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय दिस। यानी ये आपको कॉस्ट फंक्शन दे दिया। व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट एज विच द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट भी आ गया। तो टोटल कॉस्ट मिनिमम आपकी कहाँ पर होगी ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये fx है आपका या cx है तो cx लिख लेते हैं, fx लिखना है fx लिख लो।
360 माइनस 12x प्लस में 2x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो, -12 प्लस में 4x, इसको 0 पुट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा आपके पास 3। क्रिटिकल पॉइंट 3 आ रहा है, तो चेक करो एक बार, ऑप्शन में 3 होना चाहिए। यहाँ पर हमने गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 3 है। तो अब यहाँ पर आपको वैसे चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 3 एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको और वही आपका आंसर भी बनेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एक ही निकल रहा है। तो इसी पर ही मिनिमम, इसी पर मैक्सिमम, जो भी निकलना है इसी पर निकलेगा। बाकी मैं आगे बता देता हूँ कि चेक आपको कैसे करना है। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव करोगे आप इसका तो आ जाएगा 4। अब 4 अगर x की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करोगे, यहाँ x तो है ही नहीं, तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो अगर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट 3 मान लो ऑप्शन में कहीं और भी दिया होता तो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप यहीं से अपना आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पर आपके पास कहता है डिमांड फंक्शन आपको ये दे रखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में ज़रा गलत हो गया है, फ्रैक्शन में है ये किस तरह से आपके पास 80 माइनस एक्स अपॉन में 4 ऐसे है, ठीक है। तो ये आपके पास डिमांड फंक्शन दे रखा है और P प्राइस पर यूनिट है। आपको बताना है रेवेन्यू फंक्शन मैक्सिमम कब होगा। तो रेवेन्यू फंक्शन मैक्सिमम निकालने के लिए पहले रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो रेवेन्यू फंक्शन होता है P इंटू में x। तो P आपको वो दे रखा है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 80x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ से आ जाएगा 80, यहाँ से आ जाएगा 2x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निकालने के लिए आपको 0 के बराबर पुट करना है। तो इसको यहाँ लेके जाओगे आप, 80 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 40। अब क्रिटिकल पॉइंट एक ही निकला है और ये क्रिटिकल पॉइंट हमें दे रखा है, तो यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। आंसर हमारा यही बनेगा, आपको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। चेक कैसे करना है वो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम होता है, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम होता है। पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। अब यहाँ कह रहा है तो डिमांड फंक्शन ये आपको दे रखा है, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 3 यूनिट। यहाँ पर रेवेन्यू बताना है बस, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताना। तो पहले रेवेन्यू फंक्शन बना लो। तो रेवेन्यू के लिए वो डिमांड फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4000x माइनस 100x स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा है सेल जो है 3 यूनिट की है, तो यहाँ पर रेवेन्यू निकालना है बस। तो rx की जगह, x की जगह 3 पुट कर दो आप। तो यहाँ से आएगा 12, यहाँ से आएगा 900। तो 12,000 में से आप 900 माइनस करोगे तो 11,100 बचेगा। तो यहाँ से ऑप्शन बनेगा आपका ए। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहता है द कॉस्ट ऑफ फंक्शन गिवन बाय दिस द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा x से। तो पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 प्लस में 6 अपॉन में x। अब कॉस्ट x की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो यहाँ पर 3 पुट करो, ये 9 हो गया। यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 2 आ गया, तो आंसर आ गया 9। ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 और 26। यहाँ कहता है कॉस्ट आपको ये दे रखी है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। तो सेम यहाँ पर एवरेज कॉस्ट निकालो पहले। एवरेज कॉस्ट के लिए आपको x से डिवाइड कर देना है। ये 1/5x हो जाएगा, x ऊपर आएगा और प्लस में 5e अपॉन में x। अब ये कह रहा है कि भाई हमें 5 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो x की जगह 5 पुट करो। तो ये आ जाए आपके पास आएगा 3, यहाँ से आ जाएगा e, तो 3 प्लस e। ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी।
क्वेश्चन नंबर 27, द फिक्स कॉस्ट इज दिस, वेरिएबल कॉस्ट इज दिस एंड डिमांड फंक्शन इज दिस, ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप रेवेन्यू फंक्शन बनाओ पहले। तो रेवेन्यू बनेगा 5000x माइनस 100x स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन आपको बनाना है तो वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट 500 दे रखी है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा, कॉस्ट फंक्शन में जो फिक्स कॉस्ट आती है ये आपको इंक्लूड करनी है प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो Rx माइनस सी एक्स 0, यानी आप ये भी कह सकते हो कि Rx और Cx बराबर होते हैं। तो Rx हमारे पास ये है इक्वल्स टू C, इन सब को ऐसा करो आप 100 कॉमन निकाल लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इन सबको उस साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर ये उधर जाके इसके साथ माइनस हो जाएगा। अब 350 के फैक्टर देख लो जिससे 45 आ जाए। 45 हमारा इससे नहीं आएगा, 45 हमारा इससे नहीं आएगा, 45 हमारा इन दोनों से आ रहा है। इन दोनों में से मल्टीप्लाई करके देख लो 350 किससे आ रहा है, वो इससे आ रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन बनेगा। तो आपको कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, एवरेज कॉस्ट विद द प्रोड्यूसिंग दिस एंड दिस इज गिवन। एवरेज कॉस्ट आपको गिवन है, द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर द आउटपुट एक्स फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। अब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कहाँ पर कर रही है ये बताना है। तो यहाँ पर फिर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट, उसके लिए पहले आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करा हमने, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट बाय डी एक्स। तो ये आ गया 2, 11 का 0 हो जाएगा, 50 अपॉन एक्स का बनेगा माइनस 50 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको पुट करो 0, तो यहाँ से आपके पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और एक्स की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 5। तो माइनस वाली वैल्यू तो लो ही मत, क्योंकि वो तो इसमें काउंट ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर x है। आउटपुट क्या होगा, जो आउटपुट होगा आपके पास वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव चीज़ तो आप बना ही नहीं सकते। तो इंटरवल आपके पास आ गया 5, लेकिन आपको इंटरवल निकालने के लिए माइनस वाली वैल्यू भी ले लेनी पड़ेगी। पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस माइनस 5 दोनों वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि फंक्शन आपका इंक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कहाँ कर रहा है। तो उसके लिए अगर मैं वैल्यू एफ डैश एक्स ये था हमारे पास, इसको अगर मैं वेवी कर्व मेथड से करना चाहूँ तो मैं इसको किस तरीके से करना चाहिए था मुझे। ये हमारे पास आया, इसको हम इधर ले गए, मतलब फैक्टर हमारे पास ये बना x माइनस 5 और x प्लस 5, ये दो फैक्टर बनेंगे। यहाँ भी x पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आपके पास यहाँ भी आ रही है, मतलब आउटपुट अगर आप नेगेटिव में लोगे तो भी आप इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, लेकिन आउटपुट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं। तो आंसर हमारा ये बनेगा 5 टू इन्फिनिटी। 5 टू इन्फिनिटी का मतलब है 5 से ज़्यादा, तो x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 28 का ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट पे देखो 29, यहाँ कह रहा है कॉस्ट फंक्शन आपको ये दे रखा है, स्लोप बताना है। स्लोप बताना है किसका, एवरेज कॉस्ट का। तो पहले एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको c को x से डिवाइड करना है। तो ये बनेगा 1/3 एक्स स्क्वायर, 1/3 एक्स स्क्वायर, x माइनस 8 प्लस 5/x। ये आपकी एवरेज कॉस्ट बनेगी इससे। अब आपको इसका स्लोप बताना है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, जो इसका डेरिवेटिव आएगा वही हमारा स्लोप है। तो ये 2 आगे आएगा, 2/3 x का हो गया 1, इसका हो गया 0, इसका हो गया माइनस 5/x स्क्वायर। तो ये देखो ऑप्शन में कहाँ है हमारे पास, 2/3x प्लस 1 माइनस 5/x स्क्वायर। ऑप्शन आ गया इसमें ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30th में देखते हैं। 30th में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें कहता है कि भाई एवरेज रेवेन्यू जो आपको वो फंक्शन में दे रखा है, आपको बताना है कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा अगर एम आर हमारा 0 हो। एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू।
अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 300 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x अपॉन में 5। अब मार्जिनल रेवेन्यू उसने बोला है कि भाई 0 के बराबर रखना है, वहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये इधर आ जाएगा 2 अपॉन में 5x इक्वल्स टू 300, 2 से कैंसिल करो, x की वैल्यू आ जाएगी 750। तो x अगर 750 है तो आपको टोटल रेवेन्यू बताना है कि कितना आएगा, तो इस x की वैल्यू 750 को यहाँ पर पुट करो, तो 300 इंटू में 750 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो मैं इसको बस ऐसे ही लिख देता हूँ अभी, डिवाइडेड बाय 5, इससे ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या 750 कॉमन निकाल लो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ 300 माइनस 150 रह गया, अब माइनस करोगे ये आएगा, अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 = 75, 15 7 = 105 प्लस में 7 यानी 112। तो आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस थे, जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको करा दिए। आई होप आपने क्वेश्चन और भी इस तरह के प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए होंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।